Hello friends, welcome back to our channel, and this is last exercise of our chapter, that is number system, and I am Pooja, your friend and teacher and all. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड। अब देखिए एक्सपोनेंट्स वाला आपको सिखाया है, एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर का वीडियो आपको बना दिया है आज, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में ले सकते हैं। फाइंड 64 की पावर 1/2, 32 की पावर 1/5, 125 की पावर 1/3। इसका दो मेथड होगा, मैं आपको दोनों मेथड सिखा देती हूँ जिससे आप कोई भी रटना नहीं है। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, रटना नहीं है। कॉन्सेप्ट देखिए, सबसे पहले दो मेथड सिखा दी, जिसका फर्स्ट मेथड है, कोई से भी एक मेथड से आप कर सकते हैं। 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। 32 टू के टेबल में जाता है 32, फिर 2 से जाएगा 116, फिर 2 से 8, फिर 2 से आपका 4, फिर 2 से 2 एंड 2 से 1, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। अब 2 की पावर देखिए, मैंने आपको बताया था ये आपका होता है रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन, एक्सपोनेंट्स ये होता है। तो देखिए 2 इसमें रिपीट हो रहा है, कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 आपका रिपीट हो रहा है, और 2 की पावर 6 बल्कि आपका बनता है 64। तो हम 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6, और इसका अलावा क्या है 1/2, जो कि आपके क्वेश्चन में गिवन है। तो पहले हमने 64 को लिखा, 64 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6, और इसकी पावर क्या है 1/2। अब ब्रैकेट खोल देते हैं, 2 की पावर 6, अब ये मल्टी में है इंटू 1/2। अब इससे कटिंग हो रहा है तो ये आ रहा है 3। तो अब हमारा मल्टीप्लिकेशन क्या बचा, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि 3 लिखा है। तो 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 इज़ योर आंसर, दैट्स इट। सबसे पहला स्टेप हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जो भी हमारा मल्टीप्लाई रिपीट हो रहा है उसको हम उसकी पावर में लिख देते हैं, कटिंग करते हैं, कटिंग करने के बाद मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के बाद आंसर। सेकेंड मेथड देखिए, और 64 की पावर हाफ। 64 को आप 8 इंटू 8 लिख सकते हैं, 8 8 से 64 होता है। 8 का टेबल पढ़िए, 8 8 से 64 होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर 2 इज इक्वल्स टू ब्रैकेट 1/2, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 8 इज़ योर आंसर। जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है उस मेथड से करिए, कोई भी उसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस आपका सॉल्यूशन जो है, जो आपका आंसर है कुल मिला के वो सही होना चाहिए। इसी तरह से 32 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से करेंगे 16, वैसे भी ऊपर हमने करा है, फिर 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे 4, फिर 4 से करेंगे 1। तो आपका 2 से करेंगे 16, 16 से करेंगे 8, 8 से करेंगे 4, फिर मैंने 4 से कर दिया। आप इसे 2 से करिए 2, फिर 2 से करिए 1। तो अब आपका ये क्या बन गया, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 का 1/5। नेक्स्ट स्टेप होगा ब्रैकेट को ओपन करना होगा, तो ये हो गया 1/5, 5 से 5 कैंसिल, ये हो गया 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 इज योर 2, दैट्स इट, इज योर आंसर, 2 इज योर आंसर। थर्ड पार्ट देखेंगे 125 की पावर, इसका ये थर्ड पार्ट होगा 125 की पावर 1/3। 125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3, और ये 1/3। प्राइम फैक्टराइजेशन आपका होमवर्क होगा, मुझे पता है आप कर भी लेंगे, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड 9 की पावर 3/2। तो क्या लिखा है, 9 की पावर 3/2। फिर से हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं 3 3 ज़ा 9, तो मैंने 3 इंटू 3 कर दिया है। इसको मैंने अब दूसरे वाले मेथड से करा है, आप कोई से भी मेथड से करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तब भी 3 की पावर 2 ही आएगा। तो 3 3 को हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, फिर ब्रैकेट ओपन, 3 की पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 का मतलब है 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 इज़ योर आंसर। इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे। सेकेंड पार्ट में 32 की पावर 2/5। अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन कराते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 ब्रैकेट के बाद 2/5, ब्रैकेट ओपन, 2/5, 2 की पावर 5, 2/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 मीन्स 2 2 ज़ा 4, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 2 2 ज़ा 4 इज़ योर आंसर, दैट्स इट। कितने जल्दी जल्दी हो रहा है, बहुत ही ईजी। लेकिन आपको ये इजी दे रखा है, लेकिन इतना इजी होता नहीं है।
ये आपको सिखा रहे हैं ना, बेसिक है, आपके पास रूल्स लगाया और आप आंसर्स निकाल लेंगे, कुछ इस तरह से आपको सिखा रहे हैं। लेकिन आपने तो बहुत कुछ पढ़ लिया इसके एक्सपोनेंट्स के बारे में। 125 की पावर, ये एक क्वेश्चन समझ लेते हैं। यहाँ पे ना माइनस लिखा है, पहले तो इसका 125 के फैक्टर्स करेंगे तो ये आता है 5 × 5 × 5 की पावर 1/3। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3, ब्रैकेट के बाहर माइनस का 1/3। तो ये ब्रैकेट ओपन 5 × 3 × 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 5 की पावर -1। अब हमने पढ़ा था a की पावर -n इज़ 1/n, तो ये हो जाएगा अपोन में 5 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई को सोल्व करना कहते हैं। 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। अब देखिए इंटू लिखा है, इंटू का मतलब होता है पावर्स को प्लस करना। 2 की पावर 3 + 1/5, इसका आप एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम आएगा 15। यहाँ पे करके दिखा देते हैं आपको। a की पावर m इंटू a की पावर n होता है आपका a की पावर m + n, तो अभी तक तो वो लिखा है। अब देखिए 2/3 लिखा है, फिर लिखा है 1/5। 15 इज़ योर एलसीएम। 3 के टेबल में 15 कब आता है? 5 टाइम्स, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 5। 5 के टेबल में 15 कब आता है? 3 टाइम्स, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 10 + 3/15, तो ये हो जाएगा 13/15। आप इसे यहाँ पे भी लिख सकते हैं सोल्व करके, और डायरेक्ट आपने ये रफ वर्क दिखा दिया और आप फिर ऐसे यहाँ पे भी लिख सकते हैं। इज़ योर आंसर। रफ वर्क ज़रूर दिखाएं अपने टीचर्स को करके कि आपने कैसे करा है, डायरेक्ट आंसर ना लिखे। चाहे तो आप यहाँ पे पावर्स में करके दिखाइए हर बार, या फिर बाहर करके दिखाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3 की पावर 3 और ऊपर क्या है? 7। 3 की पावर 3 और ऊपर है आपका 7। अब देखिए ये ऊपर जाके क्या हो जाता है? माइनस, क्योंकि a की पावर -n क्या होता है? 1/n, और 1/n लिखा हो तो वो क्या होगा? माइनस। ये अब उल्टा दे रखा है हमें, तो हम किस लिखते हैं? 3 की पावर -3 और बाहर क्या लिखा है? 7। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे a की पावर n और बाहर क्या लिखा है? m, तो होता है हमारा a की पावर mn, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 3 की पावर 3 × 7, ये हो जाएगा -21, या फिर यहाँ पे आंसर छोड़ दीजिए 1/3 की पावर 21। कहीं पे भी आप आंसर लेफ्ट कर सकते हैं, दोनों आपके आंसर्स सही माने जाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि पीछे सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन देखेंगे तो पता होगा, लेकिन अगर हमें सॉल्यूशन नहीं पता होगा तो हम अपना आंसर कहीं भी छोड़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की पावर 1/2/11 की पावर 1/4। अब देखिए ये कुछ ऐसा लिखा है a की पावर m/a की पावर n, तो हम इसे लिख सकते हैं a की पावर m - n। तो बेस सेम है, क्योंकि हमारा बेस आर 11, तो 1/2 माइनस का 1/4, ये ऊपर आके माइनस का हो गया। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। 1/2 माइनस का 1/4, 4 इज़ योर एलसीएम। 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम्स, और 4 के टेबल में 4 आता है 1 टाइम, तो ये हो जाएगा 2 - 1/4, 1/4। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 11/1/4 इज़ योर आंसर। दैट्स इट, खत्म। कितना सिंपल है, कुछ भी सोचना ही नहीं है, बस हमें रूल पता है और हमने सब कुछ पढ़ लिया है। अब देखिए यहाँ पर हमारी पावर सेम है और बेस क्या है? पावर सेम है और बेस क्या है हमारे? डिफरेंट। तो हमें क्या करना होगा? ये भी बात सही है, a की पावर m और b की पावर m, तो ये हो जाएगा हमारा a × b की पावर m, तो हो जाएगा 7 × 8 की पावर 1/2, ये हो जाएगा आपका 56 की पावर 1/2। आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, बस यहीं पे आंसर छोड़ दीजिए, ये आपका आंसर। एक्सरसाइज खत्म, चैप्टर खत्म। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। टिल देन बाय, थैंक यू, टेक केयर।